चलो पॉलिटी में हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? देखो कितने भाग थे पूरा संविधान में? कितने भाग थे? 395 भाग 22। आर्टिकल कितने थे? 395। भाग 1 का नाम क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भाग 1 का संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसमें हम लोग 4 आर्टिकल देखा था। पहला आर्टिकल क्या था? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। उसका एरिया दिया हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, उसका डिफिनेशन पूरा दिया हुआ है, सारे स्टेट्स का नाम वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? संसद कि संसद के द्वारा विदेशी राज्यों को कैसे इंडिया में लाया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में क्या पढ़ा था? कि जो भारत के अंदर जो स्टेट है, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन या उसका एरिया परिवर्तन। एग्जाम्पल में तेलंगाना, जैसे आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना अलग हुआ, वैसे ही आर्टिकल 2 में उसका एग्जाम्पल क्या दिए थे? सिक्किम का। तो सिक्किम का गठन कब, मतलब भारत में कब आया था? 16 मई 1957। 1975। ठीक है, 1975 को। ठीक है, उसका संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 35 और 36 था, वो भी 1975 में हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल 4 में क्या पढ़े थे? आर्टिकल 4 में पढ़े थे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के रहते हुए जब काम चल रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे जैसे आगे पहले से पूरा स्टेट जो हम लोग को बांटा गया था। ठीक है, पहले 1893 में कौन सा स्टेट अलग हुआ था? अफगानिस्तान। ठीक है, डुरंट रेखा के माध्यम से। उसके बाद इसको कब अलग किया गया था? 1935 में कौन सा अलग हुआ था? म्यांमार अलग हुआ था। और 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, इन राज्यों को मिलाने की जिम्मेदारी किसको किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन, लाई लुई माउंटबेटन और माउंटबेटन। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद तो इन लोगों ने जो बांटा था, जब पूरा राज्य हमारा बट गया था, तो पाकिस्तान को कितना प्रोविंस मिला था? 13। और इंडिया के पास कितना आया था? 498 549। कितना? 549। जिसमें और 5 टोटल कितना थे? ये तो पाकिस्तान को मिला, जबकि 552 टोटल थे। ठीक है, तो 552 में क्या को आनाकानी कर रहा था? 3 को। कौन कौन? हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इन लोगों को मिलाया कैसे गया था? हैदराबाद को जब सैनिक वहां भेज के मिलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? वहां पे वोटिंग के माध्यम से मिलाया गया था। और कश्मीर को एग्रीमेंट या विलय पत्र कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, इस तरह से इन लोगों को मिलाया गया था। ठीक है, तो अब जब पूरा का पूरा हमारा इंडिया तैयार हो गया, ठीक है, तो तैयार हो गया, तो स्टेट जो हमारा बटा था वो हम कल बताए थे कि ABCD इस तरह करके बटा था। ABCD ऐसे करके बटा था। ए में कितना स्टेट था? 9 था, बी में 9 था, सी में 10 था और डी में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया था। ठीक है, तो बात यह है कि A9 में, यानी कि ए वाला में किसको रखा गया? आखिर 9 है तो इसमें आखिर दोनों को सबको एक ही में क्यों नहीं रखा गया? अलग अलग क्यों रखा गया? तो ए में 9 में किसको रखा गया? 9 स्टेट है ए में, तो रखा गया उसमें जिसमें ब्रिटिश प्रोविजनरी थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग जिसमें रहते थे, जिस स्टेट में, मान लीजिए ये पूरा कहीं कहीं ऐसे करके ब्रिटिश लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश लोग रह रहे हैं, तो इस एरिया को ऐसे करके जो है वहां पे जहाँ ब्रिटिश रह रहे हैं उन लोगों को स्टेट ए में रखा गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश प्रिवेंसरी। ठीक,
ब्रिटिश प्रिवेंसरी। अब बी में किसको रखा गया, तो बी में उसको रखा गया। तो ये ब्रिटिश लोग खुद ना काम करके राजा महाराजा के थ्रू काम करवाया करते थे। तो ये जो ब्रिटिश यानी कि जो रियासत, रियासत बनेगा फिर प्रिवेंशनरी, यानी कि जो राजा वगैरह जो रहते थे, ठीक है, जो राजा वगैरह जो रहते थे उसे किस में, कौन से स्टेट में रखा गया, स्टेट बी का बी 9 में। में। ब्रिटिश लोग रहते थे उसको स्टेट ए का 9 में। ए का 9 नहीं, ए में टोटल 9 स्टेट थे, उसको रखा गया, ठीक है। पहले देखो, उसके बाद सी में 10 स्टेट, ये 10 वाला वो ये लोग उसमें आएंगे जो कमिश्नरी लोग रहते थे। कमिश्नरी यानी कि जो राज्य का संचालक, प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारा यहाँ से संचालन होता है, ठीक है, उन लोगों को स्टेट सी दिया गया। अब इस तरह से स्टेट सी दिया गया तो ए बी सी यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी ए बी सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। राजा लोग जो स्टेट बी में है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि राजा मतलब सरकार को दिक्कत होने लगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि नहीं मैं स्टेट सी से हूँ, तो सी से कौन सा सी, इंडिया में बहुत सारे सी, तो इससे दिक्कत होगा, सरकार को रिलेट करने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या किया, इसके बाद एक आयोग बनाया। आयोग बनाया कौन सा एसके धर 1948 में आयोग बनाया। इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे भारत में यहाँ पे गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं, केरल में कन्नड़ बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पंजाबी यहाँ, हरियाणा यहाँ, हिंदी यहाँ, तो इस तरह से कई सारे भाषाओं का मेल था, ठीक है। हर जगह पे कई सारे भाषाओं का मेल था। तो यही सोच के एसके धर कमेटी बनाई। सरकार खुद से कुछ काम नहीं करती है जब तक पूरा का पूरा सर्च नहीं कर लेगा क्या दिक्कत कहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाया है। कमेटी का नाम क्या है, एसके धर कमेटी। कब आया कमेटी, ये 1948 में। तो इसने बोला है कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक कमेटी बनता है जेबीपी, ठीक है, जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी क्या नाम दिया गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू। बी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, जे से जवाहर, भी से वल्लभ और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों नेताओं के नाम पे ये कमेटी बनाया गया था। और इसी कमेटी को, ठीक है, इसी कमेटी के नाम पे इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जेबीपी कमेटी, ठीक है। ये भी कब बना 1948 में। तो ये भी वही चीज बोला कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाषाओं के आधार पे बनी पहली कमेटी कौन सी थी, तो पहली कमेटी कौन सी थी, एसके धर कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी थी, जेबीपी कमेटी, ठीक है। इन लोगों ने क्या बोला था कि भाषा के आधार पे क्या राज्यों का गठन होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, इसीलिए भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया कि स्टेट ए में किन लोगों को रखा गया था, जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है। बी में किस लोगों को रखा गया था, रियासत, यानी कि यहाँ पे लोगों के आधार पे राज्यों को बांट दिया, ठीक है। जो आर्थिक संपन्नता या फिर कार्य जिसका जैसा है उसके आधार पे यहाँ पे स्टेट को बांट दिया, ठीक है। ए में ब्रिटिश लोग, बी में जो राजा महाराजा रहते थे उन लोगों के लिए, सी में कमिश्नरी को रखा गया यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को, और डी में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं।
अब देखिए यहाँ तक तो अभी जो हमने एसके धर बताया और जेबीपी कमेटी बताया, इन लोगों ने क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे पेटू श्री रामल्लू। अब इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य को गठन को लेकर, ठीक है, जब भाषाई आधार पर झगड़ा उगड़ा होता है या फिर कोई भी दिक्कत आने लगती है, तो यहाँ का एक व्यक्ति थे पेटू श्री रामल्लू। इन्होंने 1952 में क्या किया, इन्होंने हड़ताल कर दिया, ठीक है, भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल करने के भूख हड़ताल पे जाके बैठ गए। तो भूख हड़ताल किए तो खाना जनरली खाना बंद कर देते हैं, लेकिन पानी ग्लूकोज वगैरह इन लोग को मिलता है, ठीक है। भूख हड़ताल किए, कितने दिनों की भूख हड़ताल? 56 दिन की। 56 दिन में क्या हुआ, 56वें दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हुई? पेटू श्री रामल्लू। कौन सा स्टेट से? आंध्र प्रदेश, ठीक है, पेटू श्री रामल्लू, ठीक है। अब जब इनकी 56वें दिन जब मृत्यु हो जाती है, तब अब जब कोई भी बड़े नेता की मृत्यु होती है तो क्या होगा, पूरे देश में उथल पुथल मच जाएगा, ठीक है। तो पूरा आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, पूरा ताबड़तोड़ होने लगा, एकदम लोग आक्रोश होकर रोड में उतर गए। तो इससे सीख लेके यहाँ से अब फिर जवाहरलाल नेहरू बोले कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टेट फिर से विध्वंस की ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि लोग झगड़ा झंझट पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फिर से एक आयोग बनाते हैं। 1953 में एक आयोग का फिर गठन करेंगे। आयोग का नाम है फजल अली आयोग। ठीक है। ये फजल अली आयोग बना कब? 1953 में। ये अपना रिपोर्ट कब पेश करता है, यानी कि कोई भी अगर आयोग बनेगा तो वो तुरंत रिपोर्ट नहीं देगा, जब तक पूरा वो भ्रमण नहीं करेगा, पूरा जहाँ हर चीज का कल्चर, हर चीज संस्कृति को समझेगा नहीं, तब तक वो रिपोर्ट नहीं देगा। तो रिपोर्ट कब देगा वो? 3 साल बाद देता है रिपोर्ट, 1956 में, ठीक है। 1956 में रिपोर्ट देता है। तो रिपोर्ट इसमें ये देता है, ये रिपोर्ट, और ये भी रिपोर्ट देता है कि भाषाई आधार पर गठन किया जा सकता है, और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 14 क्या होगा? स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज, इतना आप गठन कर सकते हैं, ठीक है। कितना स्टेट को रखा था? 14। और अभी वर्तमान में कितना स्टेट हो गया है? 28, यानी कि सीधा डबल। कौन सा आर्टिकल का यूज हुआ होगा अब तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट पेश करते हैं तो ये बोलते हैं कि रिपोर्ट में ये बताया कि भाषाई आधार पे गठन कर सकते हैं, यानी कि भाषाई आधार, भाषा यानी कि कहने का मतलब क्या, लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो भाषाई आधार को क्या किया था, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया था, यहाँ पे मना कर दिया। एसके धर कमेटी को क्या किया? मना कर दिया। जेबीपी कमेटी को मना कर दिया। फाइनली फिर भाषाई आधार पे ही बना, लेकिन कौन सा आयोग के तहत इसको बना? फजल अली आयोग। और इसको जो परमिशन मिला, ठीक है, संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन, 7वां संशोधन 1956 में, ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो भाषाई आधार पे जो पहला राज्य बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बना? तो ये बना था 1 अक्टूबर, ये बना 1 अक्टूबर 1956, ठीक है। तो क्वेश्चन बना सकता है ऐसे कि किस आयोग को भाषाई आधार पे मान्यता नहीं मिला था, तो ये दोनों आ जाएगा, एसके धर और जेबीपी कमेटी। फिर बोलेगा कौन से आयोग के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया गया? फजल अली आयोग। कब बना ये? 1953। रिपोर्ट कब दिया? 1956 में।
इसमें क्या बताया था कि कितने स्टेट को रखा जा सकता है? 14 14 स्टेट को रख सकते हैं और 6 यूनियन यूनियन टेरिटरीज टेरिटरीज को रख सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर पहला कौन सा स्टेट बना? आंध्र प्रदेश बना था। और इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1956 1956 को। कौन सा संविधान संशोधन से? 7th 7th 1956 को भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब जब इतना गठन हो गया, ठीक है, इसका गठन हो गया, जब ये राज्य बन गया तो अब तो और भी बवंडर होने लगा कि भाई यहाँ पे गुजराती हम छो, कहाँ ये वो हम छो, और हम लोग को भी गुजरात अलग से दिया जाए। यहाँ बिहारी ये बाबा हमरा के भूल गई ला, ये लोग ये बोले हैं कि हमको भी अलग दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे जैसा सुविधा लगा उनको उस हिसाब से अलग धीरे धीरे करते गया। अब यहाँ पे एक आते हैं, एक मैटर यहाँ पे आता है कि बहुत पहले ब्रिटिश जमाने से, ठीक है, ब्रिटिश जमाने से यहाँ पे एक राज्य था पेप्सू। ठीक है, क्या नाम था? पेप्सू। अब ये ऐसा जगह में था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पंजाबी लोग भी रहते थे, ठीक है, हिंदी बोलने वाले भी रहते थे, कुछ पर्वतीय एरिया भी था और कुछ थोड़ा विवादित क्षेत्र भी था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पेप्सू यानी कि पेप्सू के आधार पे यहाँ पे 3-4 तरह के लोग रहते थे। तो इस पेप्सू को सॉल्व करने के लिए एक आयोग बना था 10 साल बाद, यानी कि जो 56 में बना था उसके 10 साल बाद 1966 में। ठीक है, 1966 में जो बना वो था शाह आयोग। ठीक है, 1966 में जो बना वो शाह आयोग। तो जो पंजाबी बोलते थे, ठीक है, और ये जगह कौन सा था? यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ दिल्ली है, ये वाला एरिया है। तो अब देखो पंजाबी में जो बोल रहे थे उसको क्या बोल रहे? पंजाब बना दिया। ठीक है, जो हिंदी बोल रहे थे उसको हरियाणा बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो पर्वत में रहते थे उसको हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़। समझ आया? ये पेप्सू वाला जो ये जो रीजन था, तो क्या हुआ, पेप्सू को सॉल्व करने के लिए शाह आयोग का गठन हुआ 1966 में। ठीक है, तो पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होगा? पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये था पेप्सू। पेप्सू को सॉल्व करने के लिए कौन सा आयोग बना था? शाह आयोग। कब बना? 1966 में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि जो ABCD जो स्टेट का गठन हुआ था, ए में किसको रखा गया था? ब्रिटिश लोगों को। बी वाले स्टेट में किसको रखा गया था? राजा राजवाड़ी को रखा गया था। सी वाला स्टेट में किसको रखा गया था? कमिश्नरी लोगों को। और डी में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन करने के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? एसकेधर। इसको मान्यता मिली? नहीं मिली। दूसरी कमेटी कब बनी? JVP कमेटी। ये दोनों कमेटी कब बना था? 1948 में। ठीक है, फाइनली जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल से, पेट्टू श्री रामालू। ठीक है, पेट्टू श्री रामालू कितने दिन की हड़ताल पे थे? ये 56वां दिन इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, ये 1952 की बात है जब ये इनकी मृत्यु हुई। तो इसके बाद फिर से एक आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपा अपना? 1956 में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, कितने स्टेट और कितने यूनियन को? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। इसके आधार इसी आयोग को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया था? 7वां संविधान संशोधन
1956 के तहत पहली मान्यता दी गई। यानी कि क्वेश्चन पूछा ऐसे जा सकता है कि भाषाई आधार पे सर्वप्रथम मान्यता किस आयोग को दिया गया जो राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, तो फजल अली आयोग को 56 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, पहला कौन सा मतलब भाषाई आधार पे पहला स्टेट गठन होने वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1956 को। 1 अक्टूबर 1956 को। हाँ, इसके बाद पेप्सू के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 1966 में सार आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे पंजाबी के लिए कौन सा राज्य बना? पंजाब। हिंदी के लिए हरियाणा। पर्वत में रहने वाले के लिए हिमाचल प्रदेश। और विवादित क्षेत्रों के लिए चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा का कैपिटल। ठीक है, आज यही छोड़।